बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मैथ्स एकेडमी में सब लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन करना हो आप कर सकते हैं। हम 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स की आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। आपने क्या मालूम करना है? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। और जो लॉगरिथम्स आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मालूम करना है। वो कैसे मालूम करना है? कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, बहुत ईजी वे में। इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 8। स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसकी एक कंप्लीट वीडियो भी मौजूद है जिसे आप अगेन वॉच करें ताकि आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से समझ आ सकें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8। अब 8 को सबसे पहले तो आपने इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्यों करना है ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपको मालूम है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल जो आप देखते हैं, इस वक्त डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो 8 के बाद इसी पोजीशन पर ही मौजूद है। जब इसी पोजीशन पर मौजूद है और आपको मालूम है कि वो फर्स्ट डिजिट के बाद यानी नॉन जीरो नंबर के बाद लिखा जाता है और इसी पोजीशन पर मौजूद है और इसने आगे मूव भी नहीं करना, ना 8 के इस साइड पे आएगा ना उस साइड पे जाएगा। ओके, ना राइट एंड लेफ्ट, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो है। ठीक है, अब जब इसकी कोई मूवमेंट नहीं है तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 10। जब इसने जीरो ने मूव ही नहीं किया तो इसकी पावर क्या हो गई? 10 की पावर 0। आपको मालूम है साइंटिफिक नोटेशन में आप जो 10 की पावर लिखते हैं, आप डेसिमल को पॉइंट को जितना डेसिमल पॉइंट को जितना मूव करते हैं, जितने डिजिट्स मूव करते हैं राइट एंड लेफ्ट, आप उसी हिसाब से अपनी 10 की पावर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी मूवमेंट नहीं हुई डेसिमल पॉइंट की तो इसकी पावर क्या आ गई? 0। अब ये तो जो आपकी जो 10 की पावर है, यही पावर आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। यही पावर आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसी चीज को क्या कहा गया है? कैरेक्टरिस्टिक। अब 8 का कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया? 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया। अब मजीद क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अब बात आई मैंटिसा की। ठीक है ना, अब मैंटिसा क्या है? आप मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब मैंटिसा के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? लॉग टेबल की। और इसी लॉग टेबल की वजह से आज हम वीडियो भी पेज पे बना रहे हैं। आपके सामने स्टूडेंट्स ये लॉगरिथम टेबल है। इसके 3 पार्टीशंस आपको नज़र आ रहे हैं। 1 पार्टीशन आपको ये जो आपको येलो कलर का जो फर्स्ट आपके पास कॉलम नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं मेन कॉलम, जिसमें आपके पास नंबर्स 10 से स्टार्ट है और 99 तक है। जो कि 10 से क्यों स्टार्ट है? क्योंकि ये बेस 10, क्योंकि ये लॉगरिथम है बेस 10 का। ठीक है, जिसे आप कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट है? 10 से 99 तक। ये जो सेंटर में आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, जो 0 से 9 तक है, ये आपके डिफरेंसेस के कॉलम्स हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको मीन डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 3 पार्टीशंस इसके हैं। अब हम इस लॉगरिथम, इस लॉग टेबल की मदद से, लॉगरिथम टेबल की मदद से मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिजिट्स होने चाहिए 3 या 4। कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3 और 4 डिजिट्स। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजीद ये क्लियर हो जाएगा कि 3 डिजिट्स की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और 4 से कैसे करेंगे। ठीक है, 3 और 4 डिजिट्स आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है? 8। और आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास 3 डिजिट्स नहीं है, 4 तो डिजिट्स 4 भी नहीं है। जब नहीं है तो हम इसमें क्या एडिशन करेंगे? 0 का। कितने जीरोस हमने ऐड किए? 2। अब 800। अब इस नंबर का आपने मैंटिसा लॉगरिथम टेबल की मदद से मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले जो स्टार्ट के 2 नंबर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? रॉ। ये आपके क्या होते हैं? रॉ। और जो इसके बाद का जो नंबर है, ये आपका क्या है? कॉलम।
ये आपका क्या है, कॉलम। ठीक है, अब वो कैसे, आपने 80 की रॉ देखनी है। आपके पास ये आपको मालूम है रॉ किस पोजीशन पर होती है, कि रॉ हॉरिजॉन्टली होती है, यूं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ये रॉज होती हैं, और वर्टिकल जो पोजीशन है यूं लंबी लंबी लाइंस, ये आपके होते हैं कॉलम्स। आपने 80 की रॉ देखनी है, यानी जो नंबर्स मेन कॉलम्स आपने मौजूद है इसमें आपने 80 का नंबर देखना है और यू रॉ देखनी है, और कॉलम कौन सा देखना है, 0 का। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 80 की रॉ। अब हम 80 देखते हैं, ये 80 का नंबर आपके पास आया। ठीक है, अब 80 का नंबर इसमें आपके पास 0 कॉलम में आपने देखना है। ये फर्स्ट आपके पास कहाँ से कहा था, नंबर 0 to 9, फर्स्ट कॉलम आपका है ही 0 का। 80 के नंबर में 80 की रॉ में 0 का कॉलम, 0 का कॉलम फर्स्ट ही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 9031। क्या लिखा है, 9031। ये आपके पास क्या आया, मैंटिसा। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि 80 की रॉ में 0 के कॉलम में हमने देखा तो हमारे पास क्या नंबर लिखा हुआ था लोगरिथम टेबल में, 9031। ये आपने मालूम किया मैंटिसा। अब इसमें आपने इसे कंप्लीट कैसे करना है, मैंटिसा को कंप्लीट किया जाता है, डेसिमल पॉइंट आप आगे लगाएंगे और पॉइंट से पहले क्या लिखेंगे आप, 0। ठीक है, यानी मैंटिसा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0.9031। ठीक है स्टूडेंट जी, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है 5054। ओके, आपने इसको सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए वही बात कि आपने डेसिमल पॉइंट्स देखना है। डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स डैट कि वो सबसे एंड में है, और जब ये सबसे एंड में ये मूव करते हुए कहाँ आएगा, 5 के बाद, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। आपको साइंटिफिक नोटेशन में आप सब स्टडी कर चुके हैं कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और नॉन ज़ीरो डिजिट जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद अगर इससे पहले 0 हो उसके बाद आप पॉइंट नहीं लगाएंगे। जो फर्स्ट आपका डिजिट है जो नॉन ज़ीरो, उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट कितने नंबर मूव किया, 1, 2 एंड 3। अब ये पॉइंट कितने नंबर मूव किया आपका, अब ये क्या है, पॉइंट आपका मूव हुआ लास्ट स्टेप 5 के बाद। अब ये पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, 1, 2 एंड 3। क्या हुआ आपके पास क्या आंसर आया, 5.054 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर क्या होगी, जितने डिजिट्स मूव किया है पॉइंट ने वही आपकी 10 की पावर होगी, 1, 2 एंड 3। तो 10 की पावर क्या होगी आपके पास, 3। अब बात है कि 10 की पावर आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जब आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तो आपकी कौन सी पावर होती है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी ये 3 की पावर आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, और ये जो 3 है ये आपके पास क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को मैं शॉर्ट में C लिख रही हूँ। ठीक है, ये 3 आपका क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब आपने मालूम करना है मैंटिसा। मैंटिसा को मैं सिर्फ M लिख रही हूँ। नंबर क्या है आपके पास, 5054। स्टार्ट के जो 2 नंबर्स हैं ये आपकी क्या है, रॉ। ठीक है, और ये जो 5 है ये आपके पास क्या है, कॉलम। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 50 की रॉ में, लोगरिथम टेबल में 50 की रॉ में 5th कॉलम में आपने देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। अब हमारे पास ये आ गया लोगरिथम का टेबल, लोगरिथम टेबल। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि आपके पास, आपके पास लोगरिथम टेबल में 50 और 5th कॉलम, ये आ गया 50। इसके 5th कॉलम में आपने देखना है, 5th कॉलम 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th कॉलम है। क्या लिखा है इसमें, 7033। तो आपने क्या वैल्यू लिख दी इसकी, 7033। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 तो रॉ हो गई, 5th कॉलम हो गया डिफरेंसेस में। अब ये 4 क्या है, 4 है मीन डिफरेंसेस के कॉलम। ठीक है ना, अब ये 4 को 50 ही की रॉ में 4th कॉलम में आपने देखना है। अब 50 ही की रॉ में हम चलते हैं 4th कॉलम, लेकिन मीन डिफरेंसेस में 1, 2, 3, 4। क्या लिखा हुआ है, 3। क्या लिखा हुआ है, 3। अब इस 3 को आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड। ये मीन डिफरेंसेस में कॉलम में देखा आपने 3, अब आप इसे क्या करेंगे, ऐड। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आया, 7036। क्या नंबर आया आपके पास नंबर क्या आया, 7036। 7036।
अब आपने क्या करना है, डेसिमल इंसर्ट करना है। इससे पहले आप क्या लिखेंगे, पॉइंट, एंड पॉइंट से पहले 0, और फाइनली आपका मैंटिसा क्या आया, 0.7036। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9.992। ओके, अब आपने इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे करेंगे, आपके पास पॉइंट इस वक्त 9 के बाद मौजूद है, यानी आपका फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है और फर्स्ट डिजिट आपका नॉन जीरो डिजिट है, तो इट मीन्स डैट के साइंटिफिक नोटेशन में आपका ये पॉइंट अब मूव नहीं होगा, ये जिस पोजीशन पर होना चाहिए उसी पोजीशन पर मौजूद है। आप इसे कैसे लिखेंगे, 9.992। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगी, पॉइंट मूव हुआ राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, नहीं हुआ। इट मीन्स डैट 10 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। अब ये 0 आपके पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, 0। ओके, अब आपने इसका मालूम करना है मैंटिसा। मैंटिसा को मैं सिर्फ एम से शो कर रही हूँ, ठीक है। मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे, नंबर है आपके पास 9.992। ओके, अब आपके पास ये नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर है ये पॉइंट की फॉर्म में मौजूद है, पहले क्वेश्चंस में नहीं था। जब भी आप मैंटिसा मालूम करेंगे तो जो डेसिमल है उसको इग्नोर करेंगे, यानी आपने इसमें पॉइंट को इस वक्त नहीं देखना मैंटिसा मालूम करते हुए, आपने सिर्फ डिजिट्स पर डिजिट्स को सिर्फ डिजिट्स को कंसीडर करना है, ठीक है। और हमारे पास डिजिट्स क्या है, 9992, और आपके पास ये डिजिट्स 4 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद है, इसमें आपको कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन डिजिट्स की मदद से मालूम करते हैं मैंटिसा। आपको मालूम है फर्स्ट जो 2 डिजिट्स हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये क्या है, रॉ, और ये जो 9 है ये क्या है, कॉलम, और ये जो है आपका 2 है ये मीन डिफरेंसेस का कॉलम है, ठीक है, मीन डिफरेंसेस का कॉलम है। अब हम इसको लोगैरिथम टेबल में देखते हैं। आपके पास रॉ क्या है, 99, रॉ क्या है, 99। आपने 99 की रॉ में 9th कॉलम में देखना है, ठीक है। अब ये 99 की रॉ सबसे लास्ट है, इसमें 9th कॉलम आप देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या लिखा हुआ है इसमें, 9996। क्या लिखा हुआ है इसमें, 9996। ओके, अब आपने 99 ही के रॉ में मीन डिफरेंसेस के कॉलम में देखना है, और किस में देखना है, सेकंड कॉलम में। 99 की रॉ में सेकंड कॉलम में देखें, फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है इसमें, सेकंड कॉलम में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप अच्छा, अब इस 1 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, आपके पास आंसर क्या आ गया, 9997, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट्स इसका मैंटिसा क्या आ गया, 9997, और इससे पहले आप क्या लिखेंगे, पॉइंट एंड 0, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 4 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 765.3। अब हम इस सबसे पहले तो इसका मालूम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपको मालूम है कि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारा ये पॉइंट मूव होगा, और पॉइंट मूव होके हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए जो 7 है उसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगा तो हमारी क्या पोजीशन आ जाएगी, 7.653। अब आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की आपने लिखनी है पावर। 10 की पावर आप कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है कि जितने डिजिट्स पॉइंट आपका मूव करता है उतने ही आपकी 10 की पावर होती है। अब आपका पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया, 1 एंड 2, आपकी 10 की पावर क्या हो गई, 2, ठीक है। जो आपकी 10 की पावर है बेसिकली वही आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटिसा। मैंटिसा को मैं लिख रही हूँ सिर्फ एम से, ओके। और मैंटिसा का आपके क्या नंबर है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, 765.3, ठीक है। अब आपको इसमें पॉइंट नजर आ रहा है। जब आपने मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं तो मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपने इस डेसिमल को इग्नोर कर देना है, आपने इस डेसिमल पर फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर्स हैं इनको कंसिडर करना है। नंबर्स क्या है आपके पास, 7 6 5 एंड 3, और जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये क्या है, 76 क्या है, रॉ,
और फिफ्थ क्या है आपके पास कॉलम, और 3 क्या है आपके पास मीन डिफरेंस के कॉलम्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 76 की रो में मेन कॉलम्स में 76 की रो में फिफ्थ कॉलम में नंबर्स देखेंगे और फिर मीन डिफरेंसेस में भी देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है, आपको मालूम है जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास मेन कॉलम्स हैं, इसमें आपने किस में देखना है 76 की रॉ में देखना है। 76 की रॉ ये रही, ठीक है 76 की रॉ ये रही, आपने 76 की रॉ और फिफ्थ कॉलम में देखना है 76 की रॉ फिफ्थ कॉलम। यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में क्या लिखा हुआ है 8 8 3 7। ठीक है, आपके पास 76 की रॉ में फिफ्थ कॉलम में क्या नंबर आया आपके पास 8 8 0 1 2 3 4 5 8 8 3 7। ठीक है, अब 76 ही की रॉ में आपने थर्ड कॉलम में जो 3 लिखा हुआ है थर्ड कॉलम में आपने मीन डिफरेंसेस में देखना है। 76 की रॉ में आपने थर्ड कॉलम में 1 2 एंड 3 क्या है 2, क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 8 3 9। ओके, आपके पास फाइनली मैंटिसा क्या आ गया स्टूडेंट्स 8 8 3 9। और इससे पहले आप क्या लिखेंगे पॉइंट और क्या लिखेंगे 0। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ 0.00329। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 0.00329। ओके, इसको आपने किस में सबसे पहले कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ थी इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में कि इसमें आपकी पावर पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि इसमें आपका पॉइंट मूव किया था राइट टू लेफ्ट। ओके, ये चीज़ मैं आपको उस वक्त बताना भूल गई थी, तो ये मैं अगेन रिपीट बताया तो मैंने पहले भी है लेकिन रिपीट कर दूं कि आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव हुआ था, इसलिए आपकी पावर पॉजिटिव थी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका पॉइंट लेफ्ट की पोजीशन पे मौजूद है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव होगा, यानी फर्स्ट डिजिट यानी 3 के बाद आएगा नॉन जीरो डिजिट। यहाँ 0 के बाद अपने पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लगाते, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने नॉन जीरो डिजिट के बाद जो फर्स्ट आपका नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद लगाना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 3.29। और पॉइंट आपका कहाँ से मूव किया है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया 3.29 और मल्टीप्लाई 10। अब हमने 10 की पावर लिखनी है। 10 की पावर आपको मालूम है जितने डिजिट्स पॉइंट मूव करता है 10 की पावर वही होती है। पॉइंट ने कितने डिजिट्स मूव किया 1 2 एंड 3। ठीक है, 10 की पावर क्या हो गई आपके पास 3। 10 की पावर स्टूडेंट्स क्या होगी आपके पास 3। लेकिन 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये हमें सोचना है। जब हमारे पास पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो हमें मालूम है कि 10 की पावर क्या हो जाती है माइनस। ओके, और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया -3। लेकिन जब आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं इसमें तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते। जब आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं माइनस, आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते, आपने इसको 3 बार की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है 3 बार। ओके, आपके पास ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने मालूम करना है इसका मैंटिसा। मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे, आपके पास क्या नंबर है 0.00329। ओके, अब आपने इसमें मैंटिसा मालूम करने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसको आपने फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ नंबर्स देखने हैं। नंबर्स आपके पास क्या है 3 2 9। ओके, आपको मालूम है कि मैंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास डिजिट्स 3 या 4 होने चाहिए। 3 डिजिट्स आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट 2 डिजिट तो आपको मालूम है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये रो है, यानी 32 की रो एंड 9th कॉलम, यानी 32 की रो में आपने 9th कॉलम में देखना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 32 की रो में 9th कॉलम में आपने देखना है। ये आपके पास बुक है लॉगरिथम टेबल। आपने क्या करना है कि 32 की रो, ठीक है 32 की रो आपके पास क्या ये आ गई 32 की रो, इसमें 9th कॉलम में देखना है। 0 1 2 क्या है स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th कॉलम में क्या आपके पास आ गया नंबर्स 5 1 7 2। ठीक है, आपके पास मैंटिसा क्या आ गया 5 5
5172, ठीक है, 5172, ओके। अब आपने इससे पहले क्या लिखना है, पॉइंट एंड जीरो। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6? 0.000030 एंड 0, ओके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। आपका जीरो इस वक्त यहाँ पे, सॉरी आपका पॉइंट यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे है, आपने इसको 3 के बाद देकर आना है, ओके। फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद, किसी आपने जीरो के साथ पॉइंट नहीं लिखना। आपके पास क्या हो जाएगा, 3.0 एंड 0 मल्टीप्लाई, आपके पास 10 की पावर क्या हो जाएगी। अब हमने देखना है कि पॉइंट्स कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, कितने डिजिट मूव हुआ है, 5, ओके। अब ये देखना है हमने कि जो 5 की पावर, जो पावर 5 है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। आप देख रहे हैं कि पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव होता है तो आपकी पावर क्या हो जाती है, माइनस, यानी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -5। और आप इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को 5 बार, किस फॉर्म में लिखते हैं, 5 बार, ओके। अब आपने क्या मालूम करना है, इसका मैंटिसा। मैंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, 0.0000300। आपको मैंने बताया कि मैंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है आपने इसको इग्नोर करना है, इस पर फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स हैं उनको देखना है। आपके पास नंबर्स क्या है, 3। अब 3 के बाद कितने जीरोज हैं, 2, ओके। कितने डिजिट्स हो गए टोटल, 1 2 एंड 3। और मैंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास 3 या 4 डिजिट्स होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो आपको किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये रॉ, यानी 30 की रॉ कौन सी है, 30। और 0 किस चीज़ को शो कर रहा है, कॉलम को, यानी 30 की रॉ में 0 के कॉलम में आपने देखना है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे हम, जी स्टूडेंट्स कैसे देखेंगे, 30 की रॉ, हमारे पास 30 की रॉ क्या आई, जी स्टूडेंट्स 30 की रॉ में 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम आपका 0 ही होता है, स्टार्ट में ही हमारे पास ये नंबर आ गया है। 30 की रॉ में 0 कॉलम में क्या नंबर है, 4771, ओके। आपके पास मैंटिसा क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4, आपके पास मैंटिसा क्या आ गया, 4771, ओके। पॉइंट्स लगाएंगे आप एंड देन 0, ये आपके पास मैंटिसा आ गया। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपने किसी किस्म से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए नॉलेजफुल हो, आपको इसमें सब पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आए हों, तो हम द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक नोटिफिकेशन आ सके। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स साझा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।